नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी की बीमारी क्या होती है, उसमें कैसे गर्भधारण किया जा सकता है। तो पीसीओडी आमतौर से महिलाओं को आजकल बहुत कॉमन हो गई है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इस परेशानी में महिलाओं को मेजरली हार्मोन की प्रॉब्लम रहती है, जिनके वजह से उनकी माहवारी अनियमित हो जाती है, चेहरे पे बाल होते हैं, काफ़ी महिलाओं का वजन अधिक ज़्यादा होता है और उनको छोटे छोटे मुहासे हो सकते हैं। इसके साथ साथ किसी किसी महिलाओं को गर्दन पे या छाती पे काले रंग के धब्बे या दाग भी रह सकते हैं। ये परेशानी आजकल की जो हमारी जीवन शैली हो गई है, जिसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, कि ज़्यादा काम वाम नहीं करना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, बैठे रहना, मोबाइल पे लगे रहना, उसकी वजह से आम तौर से आजकल यंग लड़कियों को भी काफ़ी मोटापे से परेशानी होती है, जिसमें हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं और इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रॉब्लम में नियमित रूप से माहवारी नहीं आती, क्योंकि जो बीज अंडेदानी में बनते हैं वो छोटे छोटे ही बनते हैं, कोई अच्छा बड़ा बीज नहीं बनता है। बड़ा बीज नहीं बनता है तो कोई फूटता नहीं है, जिसके वजह से माहवारी सही से नहीं होती है और मरीज को आगे जाकर गर्भधारण की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये जो परेशानी है ये आपको बालकपन से, जब से आपको महीना आना शुरू होता है तब से महिलाओं को हो सकती है और जब तक महीना बंद नहीं होता तब तक रह सकती है। तो ये एक लंबी क्रॉनिक बीमारी हो सकती है। इसका कोई एक दवाई दे के रामबाण इलाज नहीं किया जा सकता। इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलते हैं और ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं कि किसको क्या परेशानी आई है। अगर महिलाओं को शादी से पहले सिर्फ अनियमित रूप से पीरियड्स आ रहे हैं और ये चेहरे पे बाल ज़्यादा हैं, मुहासे ज़्यादा हैं, इन परेशानियों से महिलाएं पीड़ित हैं, तो उनको दवाइयों गोलियों के इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है और 21-21 दिन की गोलियां देकर पीरियड को टाइम से लाया जा सकता है, मुहासे वगैरह कम किए जा सकते हैं। मेजर ट्रीटमेंट इस उम्र में होता है कि आप व्यायाम करें, अच्छी लाइफस्टाइल करें, ड्रिंकिंग वगैरह को कम रखें, आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें, अपनी कम से कम आधे पौन घंटे की एक्सरसाइज दिन भर में करें, जिसमें आपकी जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, या फिर आपको कोई साइकिलिंग वगैरह ऐसी एक्सरसाइज पसंद है, ब्रिस्क वॉक अच्छा लगता है, तो ये सब आपको करना चाहिए। साथ साथ में जिनके थोड़े वजन ज़्यादा हैं उनको फ्राइड फूड्स अवॉइड करने चाहिए, सिंपल लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म में इनको फ़ायदा दे सकता है। जो महिलाएं शादीशुदा हैं और गर्भधारण के लिए कोशिश कर रही हैं, उनको दवाइयों गोलियों का इलाज दिया जा सकता है। पहले दवाइयों गोलियों को इलाज से दिया जाता है, साथ साथ में कुछ और टैबलेट दी जाती हैं जो इनके हार्मोन को ठीक करती हैं और दवाइयों गोलियों से छोटे छोटे बीज जो बन रहे हैं उनको एक बड़ा बीज बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि ओव्यूलेशन हो और उस टाइम पर हस्बैंड के साथ रहने की सलाह दी जाती है। अगर इससे भी इनके बीज नहीं बनते हैं या बीज बनते हैं बट गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो कुछ इंजेक्शंस ट्राई किए जाते हैं। उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो मरीज़ को आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी जाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी पीसीओडी के लिए सरल इलाज है, बहुत ही काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है। इसमें 10 से 12 दिन के हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और महिला के सामान्य से ज़्यादा बीज बनाए जाते हैं। उन बीज को बाहर उचित बेहोशी में निकालकर पुरुष साथी के शुक्राणु के साथ लैब में भ्रूण बनाया जाता है और फिर गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका काफ़ी सरलता से पीसीओडी का इलाज किया जा सकता है, जिसमें हम प्रेगनेंसी मरीज़ को देते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो इसके बाद ये सोचती हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी आ गई तो क्या हमारे को शुगर की टैबलेट या जो टैबलेट हमें पीसीओडी के बाद दी जाती है वो कंटिन्यू करनी होती हैं। तो हाँ, वो कंटिन्यू करनी होती है, क्योंकि पीसीओडी के मरीज़ को प्रेगनेंसी आने के बाद गर्भपात होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कुछ उनको उस प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी सतर्क और काफ़ी टाइमली डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के पूरे 9 महीने तक चले। अगर आप पीसीओडी से पीड़ित हैं या निसंतानता से पीड़ित हैं और इससे रिलेटेड आप कुछ सवाल या क्वेरी जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे को कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।